चलना नहीं आता था तुझे, हमने चलना सिखाया। जब तुझे चलना आया तो पूरे समाज के सामने तुमने मुझे नीचा दिखाया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल विचार मंच पर। आज हम बात करने वाले हैं उस लव जिहाद के प्रपंच का, जिससे कई लड़कियां अपनी जिंदगी बर्बाद करते हैं। कई जो इस अपराधी प्रवृत्ति के लड़के हैं, उनके चक्कर में उनके माँ बाप की भी जिंदगी बेकार हो जाती है। ये दोनों पक्षों के लिए बहुत ही दुखद विषय बनता है। दोस्तों, सिचुएशन ऐसी है कि आजकल कई सालों से इंसान अपना नाम बदलकर अपनी छवि को, अपने समुदाय को प्रपंच से सेट करके किसी को बहला फुसला करके अपने प्रेम जाल में फंसाकर फिर उसका दैहिक, मानसिक और अलग अलग तरीके का शोषण करता है। आज ये पूरी दुनिया के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है और सरकारों ने अलग अलग नियम, अलग अलग रेगुलेशंस बना करके ऐसे प्रेम संबंधी साजिश को चैलेंज करने के लिए रूल बनाती रहती है। आज कहानी है गुजरात राज्य का। गुजरात राज्य ने तय कर लिया है कि कोई भी व्यक्ति जो सुरेश के बदले जिसका नाम सलीम है, अगर उसने सुरेश नाम बना लिया, या जिसका नाम अब्दुल है और उसने अपना नाम अमर बना लिया और अपने जाल में किसी महिला को फंसा लिया, किसी बच्ची को फंसा लिया और उसका शारीरिक, दैहिक, मानसिक शोषण किया और बाद में जबरन धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया, तो उसकी खैर नहीं। अब इसके लिए तो नियम हर राज्यों में बना हुआ है, किंतु गुजरात क्यों स्पेसिफिक है ये समझिए। अक्सर प्रेम विवाह के दौर में, जिसको स्पेशल मैरिज एक्ट भारत में कहा जाता है, जिसमें किसी अलग अलग जो इंटर रिलीजियस मैरिजेस हैं, इंटरकास्ट मैरिजेस हैं, इंटर रीजनल मैरिजेस हैं, या कोई भी ऐसे शादी या ब्याह जो विभिन्न धर्मों के लोगों के बीच संपन्न कराई जाती है, तो ऐसे शादियों के लिए प्रावधान है स्पेशल मैरिज एक्ट में। इसका बहुत ही दुरुपयोग होता है। ऐसे जो लोग होते हैं वो इसका ही सहारा लेकर के शादी ब्याह रचा लेते हैं, बाद में इसका दंश लड़कियों को झेलना पड़ता है। आज गुजरात के सरकार ने यह फैसला कर लिया है कि अगर किसी को इंटर रिलीजियस शादी करना है तो इसके लिए उसके माँ बाप को उसके लिए गवाही देना पड़ेगा और साक्षी बनना पड़ेगा। अब समझिए इससे कितनी बड़ी होने वाली आपदा को रोकने का प्रयास किया जा सकता है। देखिए, सबसे पहली बात कि कोई भी जो खानदानी व्यक्ति है वह कभी नहीं ऐसा करेगा कि उसका बेटा उसके समाज के अलग किसी लड़की का शोषण करने के लिए तैयार हो और वो उसका साथ देगा। वो हर संभव प्रयास करेगा कि ऐसी समस्या से निजात पाया जाए और उसका विरोध करेगा। ये सिर्फ हिंदुओं के लिए नहीं, मुसलमानों की भी बात की जाए, ईसाइयों की भी बात की जाए, इन लोगों के भी जो खानदानी समुदाय के लोग हैं, खानदानी लोग हैं, इज्जतदार लोग हैं, ये लोग भी नहीं चाहते कि इस तरीके का छल प्रपंच उनका संतान करे, उनका बच्चा करे। अगर उनका बच्चा ऐसा करता है तो उनको पहले ही इसकी सूचना मिल जाएगी, क्योंकि बिना उनके अनुमति के शादी संपन्न नहीं हो पाएगी। तो इससे बहुत ही सकारात्मक सुधार आ सकते हैं। और अभी तो इसका सिलसिला, इसका जो है प्रभाव ऐसे पड़ने लगा है कि विभिन्न राज्यों में इस तरीके के गुजरात के मॉडल पर वैवाहिक जो फर्जीवाड़ा है, इसके खिलाफ कानून लाने की मांग चल रहा है और इस मांग को पूरी उम्मीद है कि देश भर के राज्यों में लागू किया जाएगा और ये सर्वजन के हिताय और सुख के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। अब इसमें चैलेंज क्या आ सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। बहुत सारे एनजीओज, बहुत सारे ऐसे संगठन जो इसमें भी राजनीति के एंगल को ढूंढेंगे और कहेंगे ये तो आपसी प्रेम को दबाने की साजिश है। ये चाहते नहीं है, ये चाहते हैं कि लोग
अपने समाज, अपने धर्मों में बंधे रहे और ये फ्रीली व्यक्ति को बिहेव नहीं करने देना चाहते हैं। और हो सकता है कि ये चीजें, ये मैटर कहां पहुंचे पता ही है आपको, ये कोर्ट में पहुंचेगा और आपको भी पता ही होगा कि कोर्ट से कैसे निर्णय मिलेंगे ऐसे विषय में। तो जो निर्णय आएंगे इसके बारे में अपनी राय कमेंट में लिखिएगा। और बाकी हम बात करते हैं कि कोई कुछ भी कहे, आप अपने आप से पूछिए कि जिस माँ बाप ने हमें बचपन में चलना, बोलना, पढ़ना, लिखना, सोचना सिखाया, आज हम उसे किस दहलीज पे, किस स्थिति में धकेलने के लिए मजबूर कर रहे हैं? क्या यही हमसे अपेक्षा की जाती है? क्या हम इतने स्वार्थी हो सकते हैं कि उस माँ बाप के नाक कान को कटवा देंगे, उन्हें हम बर्बाद होने के लिए, उन्हें हम जलील होने के लिए छोड़ देंगे? ऐसी उम्मीदें तो कभी भी कोई सभ्य बालक या कोई सभ्य बालिका या कोई भी एक जिम्मेदार बच्चा, संतान अपने माँ बाप को ऐसी समस्या में नहीं डाल सकता है। और सरकारें भी अगर इनसे मिले जुले नियम लाने को तैयार हो जाए, जैसा कि गुजरात सरकार ने किया है, तो इस तरीके की आने वाली जो आपदा है, मानवीय आपदा, इसको कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। ऐसी ही शुभकामनाएं हैं कि ऐसे कानून आए और हमारा समाज ज्यादा सुरक्षित और संरक्षित हो। ऐसी उम्मीदों के साथ आज के वीडियो में विराम लेता हूं। अगर आपको मेरी वीडियोज पसंद आती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि हम ऐसे ही कंटेंट आपसे साझा करते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।